हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बलरामपुर रामानुजगंज जिले का मैपिंग करने वाले हैं। इस जिले में हमें पढ़ना है एक नेशनल हाईवे, 12 तहसील, 6 विकास खंड, 4 प्रमुख तरह के खनिज जिसमें कोयला, बॉक्साइट, एस्बेस्टस और ग्रेफाइट शामिल है। इनके क्षेत्र हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक अभ्यारण्य सेमरसूत, बॉक्साइट का क्षेत्र पढ़ेंगे जिसमें जमीर पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट इत्यादि हैं। इसके अलावा कोटली जलप्रपात, इसके अलावा भी अन्य कई तथ्य हैं जिसे हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बलरामपुर जिले को मैप के थ्रू एक बार घूम लेंगे, उसके बाद हम एक एक जगह को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल हाईवे। बलरामपुर जिले से एक नेशनल हाईवे पास होती है जो है 343। 343 का जो लेंथ है ये है 110 किलोमीटर, जो अंबिकापुर सेमरसोत होते हुए रामानुजगंज से झारखंड प्रवेश करती है। NH 343 जो बलरामपुर जिले से पास होती है, ये NH 43 का ही एक ब्रांच है जो अंबिकापुर से सेमरसोत और सेमरसोत से रामानुजगंज होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है। तो इसका रूट हो गया अंबिकापुर, सेमरसोत, रामानुजगंज और झारखंड। तो अब हम देख लेते हैं बलरामपुर जिले के तहसील। इनकी संख्या है 12। तो सबसे पहले हम नेशनल हाईवे के आसपास वाले तहसील देख लेते हैं। तो नेशनल हाईवे का एंट्री जब होता है तो हमें सबसे पहले मिलता है राजपुर, फिर शंकरगढ़, इसके बाद रघुनाथपुर, बलरामपुर, डोरोकोचली। आगे बढ़ेंगे तो रामानुजगंज, इसके बाद रामचंद्रपुर, वाड्रफनगर और चलगली, फिर कुसमी, सामरी और ये चांदो। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 12 तहसील। इसमें विकास खंड की बात करें तो टोटल 6 विकास खंड हैं। पहला है बलरामपुर, रामानुजगंज, शंकरगढ़, राजपुर, वाड्रफनगर और कुसमी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बलरामपुर, रामानुजगंज, शंकरगढ़, राजपुर, वाड्रफनगर और कुसमी। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं, जैसे कि डीपाडी। डीपाडी एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ से हमें ब्रह्मा जी का मूर्ति मिला है जो बिना दाढ़ी और मूंछ के है। इसके बाद एक कोयला खनिज का क्षेत्र है। इसके अलावा लहसुन पाट, जमीर पाट जहाँ से बॉक्साइट मिलता है। सेमरसोत अभ्यारण्य है यहाँ पे जहाँ से सेमरसोत नदी बहती है। इसके बाद कोटली जलप्रपात, नीचे में है सामरी पाट, यहीं से प्रवाहित होती है कन्हार नदी जो रामानुजगंज तहसील से होते हुए आगे सोन अपोह तंत्र का हिस्सा बन जाती है। जो अगला इंपॉर्टेंट जगह है वो है तातापानी। तातापानी में हमें गर्म पानी का जल कुंड मिलता है, इसलिए यहाँ पे प्रस्तावित है जियोथर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा यहाँ पे तातापानी महोत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष। यहाँ जो बलरामपुर है ये जिला का मुख्यालय है। बलरामपुर जिले में लेटेराइट मिट्टी मिलता है, इसलिए ये बागवानी फसल के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा मक्का, धान और अरहर इसकी भी खेती की जाती है। ये जो पॉइंट है ये सुंदरी गांव है। सुंदरी गांव जो छत्तीसगढ़ का उत्तरतम जो पार्ट है वो सुंदरी गांव। तो चलिए अब इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बलरामपुर जिले का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है बलरामपुर रामानुजगंज, मातृ जिला है सरगुजा, और जो जिले का निर्माण हुआ था ये हुआ था 2012 में। 2012 में 9 जिलों का निर्माण हुआ था, उनमें से एक बलरामपुर रामानुजगंज। जिला मुख्यालय है बलरामपुर में। बलरामपुर जिले के पड़ोसी राज्य और जिले देख लेते हैं। तो कुल 6 जिलों और राज्यों से बलरामपुर अपना सीमा साझा करता है, जिनमें से 3 जिले हैं और 3 राज्य। जो पहला राज्य है वो है झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये 3 राज्य हो गए। और छत्तीसगढ़ के 3 जिले में से पहला है सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर, जिसमें सरगुजा जो है ये मातृ जिला है बलरामपुर का। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं बलरामपुर जिले की। तो बलरामपुर का सर्वाधिक भाग जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत तथा अल्प भाग पूर्वी बघेलखंड के पठार के क्षेत्र में आता है। सामरी पाट में स्थित है गौरलाटा चोटी। गौरलाटा चोटी हाईएस्ट पीक है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी कहाँ है। तो ये गौरलाटा चोटी है और ये सामरी पाट में स्थित है। सामरी पाट कहाँ है? तो ये बलरामपुर जिले में है। इसके बाद ढलान की बात करें तो उत्तर दिशा में इसकी ढलान है। तो इसका अधिकांश जो भाग है ये दक्कन ट्रेप का है और जो थोड़ा सा अल्प भाग है ये गोंडवाना क्षेत्र का है। क्योंकि दक्कन ट्रेप में हमें क्या मिलता है खनिज में, तो ये मिलता है बॉक्साइट, और गोंडवाना में मिलता है हमें कोयला। इसलिए बलरामपुर जिले में हमें
जो प्राइमरी प्राथमिक तौर पे जो मिनरल मिलेंगे, खनिज मिलेंगे, उनमें बॉक्साइट और कोयला होगा। बलरामपुर जिले के तहसील हमने देख लिए हैं, कुल 12 तहसील हैं। एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। तो पहला डोरोपोचली, शंकरगढ़, राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, चलगली, कुसमी, रघुनाथपुर, सामरी, चांदो और रामचंद्रपुर। तो ये टोटल 12 तहसील बलरामपुर जिले के। नेशनल हाईवे को हमने देख लिया था 343, 110 किलोमीटर इसकी लंबाई, अंबिकापुर से सेमरसोर को जोड़ते हुए रामानुजगंज से झारखंड। तो बलरामपुर जिले में हमें प्रमुख तौर पे 4 खनिज मिलेंगे: कोयला, बॉक्साइट, ग्रेफाइट और एस्बेस्टस। कोयले का क्षेत्र देख लेते हैं। कोयला मिलता है शंकरगढ़, तारा, तातापानी, पुलिया और लहसुन पाट में। बॉक्साइट का क्षेत्र है कुडाग, टाटी झरिया, सामरी, जमीर पाट। जमीर पाट को बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। ग्रेफाइट जो खनिज है ये मिलता है गिरवानी में, मानिकपुर में, किशनपुर और गौरेंगा में। इसके बाद एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस मिलता है औरेंगा में। औरेंगा में ये सूक्ष्म भंडार है इसका। यहाँ पे 2 सेम टाइप के नाम हैं, ग्रेफाइट और एस्बेस्टस के क्षेत्र जो है, एक गौरेंगा, एक औरेंगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एस्बेस्टस जो है ये औरेंगा है और ग्रेफाइट मिलता है गौरेंगा में। यहाँ से ग और ये जो ग है इसको आप कनेक्ट करेंगे तो ग्रेफाइट, गौरेंगा। आगे हम देखते हैं बलरामपुर जिले में कृषि। तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है ये है लेटेराइट। लेटेराइट को मुरूमी मिट्टी भी कहते हैं। ये मोटे कणों वाला होता है, इसमें वाटर रिटेंशन नहीं होता, तो जल इसमें रिस जाता है, इसलिए ये बागवानी फसल के लिए अच्छा होता है। बागवानी के अलावा अगर देखें तो मक्का, अरहर और गेहूं, इनका खेती बलरामपुर जिले में होता है। क्योंकि यहाँ पे मक्का का खेती होता है, इसलिए महावीरगंज जो गांव है यहाँ पे मक्का प्रोसेसिंग सेंटर प्रस्तावित है। आगे हम देखते हैं चांगरो राइस। तो चांगरो राइस जो है ये ऑर्गेनिक ब्रांड नेम है इसका, बलरामपुर जिले का। बलरामपुर में जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनमें कन्हार नदी है। कन्हार नदी का जो लंबाई है ये 115 किलोमीटर है। नदियों के जो लंबाई है इन पर क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे, इसलिए हर जो जिला है इसका मैपिंग के दौरान मैं आपको लंबाई बताता हूँ हर नदी का, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। जो कन्हार नदी है इसका लंबाई 115 किलोमीटर। बलरामपुर से प्रवाहित होने वाली ये प्रमुख नदी है। इसमें जो एक रिमार्क है वो है सीजी और झारखंड, इसके बीच ये सीमा का निर्धारण करती है और लास्ट में इसका विसर्जन हो जाता है किसमें, सोन नदी में। सोन नदी सोनगंगा अपवा तंत्र का हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ के, ये छत्तीसगढ़ है, ये सरगुजा संभाग, यहाँ से सोनगंगा अपवा तंत्र है। तो ये कन्हार नदी जो है ये यहाँ से जाके इसमें विसर्जित हो जाती है। कन्हार की सहायक नदी देखें तो सेंदूर नदी और गुलफुला नदी। आगे हम देखते हैं चर्चित स्थल बलरामपुर जिले के। तो सबसे पहला है तातापानी। तातापानी गर्म जल कुंड है, एक जल कुंड है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। इसमें विशेष ये है कि इस पानी में स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। इसका कारण है जल में गंधक की मात्रा पाई जाती है और गंधक से जो स्किन का प्रॉब्लम है ये ठीक होता है। सल्फर प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे मकर संक्रांति पर प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन होता है जिसका नाम है तातापानी महोत्सव। तातापानी में गर्म पानी का कुंड है, इसलिए यहाँ पे उद्योग लगेगा। कौन सा, जियोथर्मल पावर प्लांट। ये प्रस्तावित है यहाँ पे, जो भारत का दूसरा जियोथर्मल पावर प्लांट होने वाला है। तातापानी में जो जियोथर्मल पावर प्लांट लगने वाला है इसका क्षमता होगा 100 किलोवाट। जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये होता है जियोथर्मल पावर प्लांट। अगला है डीपाडी। डीपाडी एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सामत सरना मंदिर, उरांव टीला, बुर्जा टीला, रानी पोखरा, चामुंडा मंदिर, गजाभिषेकित की लक्ष्मी जी की मूर्ति, आमा टीला जो पंचायतन मंदिर है, उमा महेश्वर की आलिंगन रथ मूर्ति। ऊपर हमने जितने भी मंदिर के नाम पढ़े हैं उनमें सामत सरना है। सामत सरना है ये सबसे बड़ा है, और सामत सरना क्या है तो शिव मंदिर है। आगे है बेलसर हर्रा टोला, यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है। एक राज्य संरक्षित स्मारक है, स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ये जो जगह है ये इम्पोर्टेंट है, बेलसर हर्रा टोला, क्योंकि ये राज्य संरक्षित स्मारक है। इसके बाद अभी हमने डीपाडी पढ़ा था, वहां पे एक और फैक्ट आपको याद रखना है। डीपाडी से हमें ब्रह्मा जी की मूर्ति मिली थी। इसमें विशेष क्या है, बिना दाढ़ी वाली ब्रह्मा जी की मूर्ति मिली है वहां पे।
आपने कहीं भी देखा होगा ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी के साथ देखा होगा। यहाँ जो मूर्ति मिली है इसमें बिना दाढ़ी के हैं ब्रह्मा जी। बलरामपुर जिले में है सेमरसोत अभ्यारण्य। इसका स्थापना हुआ था 1978 में। क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर। विशेष क्या है इस अभ्यारण्य में, तो अभ्यारण्य के मध्य से सेमरसोत नदी प्रवाहित होती है। अर्जुनगढ़, जोबा पहाड़, प्राचीन किला है यहाँ पे। इसी पहाड़ी पर स्थित है गिरियालता, जो एक गुफा है। यहाँ पे अन्य जो पर्यटन स्थल है यह है परेवादा और चीतामाड़ा। इसके बाद बलरामपुर जिले के जो पहाड़ हैं इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख जो पहाड़ है वो है जोबा पहाड़, चैता पहाड़ और आरा पहाड़। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के बांध देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 बांध हैं। पहला है डार्की बांध जो 1986 में निर्मित हुआ था, भुलसी बांध 1986, भूसर टोली बांध 1986 और झालपी बांध जो 1975 में बना था। तो सबसे जो पुराना है यह 1975 वाला झालपी बांध। इसके बाद डार्की, भुलसी और भूरसी टोली ये 1986 में। बलरामपुर जिले के जलप्रपात देख लेते हैं। तो बलरामपुर जिले में हमें 10 से ऊपर जलप्रपात मिलेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। कोटली जलप्रपात जो कन्हार नदी पर है, पवई जलप्रपात चनान नदी पर, वेनगंगा जलप्रपात वेनगंगा नदी पर, और ये जो भेड़िया पत्थर जलप्रपात है ये भेड़िया नाला में है। ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट जलप्रपात बलरामपुर जिले के। इसके अलावा भी और जलप्रपात है, इनको भी पढ़ लेते हैं। परेवादा जलप्रपात, भालू गुफा जलप्रपात, सदबहिनी जलप्रपात, औरा झरिया जलप्रपात और उपका पानी जलप्रपात। तो ये टोटल हमने 9 जलप्रपात पढ़े हैं बलरामपुर जिले में। एक बार रिवाइज करते हैं। परेवादा, भालू गुफा, सदबहिनी, औरा झरिया, उपका पानी और कोटली जलप्रपात, पवई जलप्रपात, वेनगंगा, भेड़िया पत्थर जलप्रपात। कोटली कन्हार, पवई चनान, वेनगंगा वेनगंगा नदी में ही है, और भेड़िया पत्थर जलप्रपात जो है ये है भेड़िया नाला में। अब देखते हैं सुंदरी गांव। सुंदरी गांव रामानुजगंज तहसील में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्यों है, तो जो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है ये यहाँ से गुजरती है। जो सुंदरी गांव है ये उत्तरतम बिंदु है छत्तीसगढ़ का। तो हम बाकी के 3 भी देख लेते हैं जो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। भी हमने देखा सुंदरी गांव, रामानुजगंज, बलरामपुर जिला। इसके बाद ये हो गया उत्तर। दक्षिण में कोंटा जो सुकमा में है 17 डिग्री 46 मिनट के उत्तरी अक्षांश। पूर्व में है गिरला जो जसपुर जिले में है। जो पश्चिम में है यह है भद्रकाली, भवानीपट्टनम, बीजापुर में। ये हैं चारों पॉइंट, सुंदरी, गिरला, कोंटा और भद्रकाली। आगे है जारंगपाट। जारंगपाट जो है ये बलरामपुर और सरगुजा दोनों जिलों में विस्तृत है। इसे बॉक्साइट का घर कहा जाता है। बॉक्साइट के घर किसे कहा जाता है, तो जारंगपाट। गुफा देख लेते हैं। एक है अर्जुनगढ़ गुफा, एक है गिरियालता गुफा। कुछ और फैक्ट हैं डीपाडी के बारे में, उनको देख लेते हैं। तो डीपाडी किसके तट पर स्थित है, तो कन्हार नदी, गुलफुआ नदी और सूर्य नदी, इनके तट पर स्थित है डीपाडी। यहाँ पे महिषासुर मर्दनी का मंदिर है। यहाँ जो चैता पहाड़ है यहाँ पे ओम नमो विश्वकर्माए अंकित है। गभारडी, गभारडी जो है वो डीपाडी के बाएं ओर स्थित है। रुड़की नाला है, इसको पार करने पे हमें मिलेगा गभारडी। जो ये रुड़की नाला है ये कन्हार नदी में मिलता है। पखना कोठी का लोकेशन जो है ये राजपुर तहसील है। ये है राजपुर और यहाँ पे है पखना कोठी का लोकेशन राजपुर तहसील, गेऊर नदी के किनारे। यहाँ पे विशेष क्या है, यहाँ पे शिवरात्रि पर मेले का आयोजन होता है। आगे है नागेश्वर शिव मंदिर, ये कुसमी तहसील में है। यहाँ पर भगवान शिव पर नागदेव की छाया पड़ती है। बछराज कुंवर, ये राजा बुलंद का क्षेत्र। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे हैं। इनमें से एक जो है वो है कपिलधारा। पिरौल में प्राचीन भग्न मंदिर है। रटोला बेलसार हमने पढ़ा था, जहाँ हमने शिव मंदिर देखा था। तो ये जो शिव मंदिर है ये राजपुर और कुसमी मार्ग पर स्थित है। तो ये रहा कुसमी और ये रहा राजपुर। तो ये जो मार्ग है यहाँ पे हमें शिव मंदिर मिलेगा हर्रा टोला बेलसार का। और ये जो मंदिर है किसके संगम पर है, तो केरा कछार और महान नदी के संगम पर है शिव मंदिर, जो राजपुर कुसमी मार्ग पर स्थित है। और ये कहाँ है, तो हर्रा टोला बेलसार में। 1998 में GL रायकवार और राहुल कुमार सिंह ने मलबा हटवाकर सफाई करवाया था मंदिर का। और ये शिव मंदिर कब का है, तो 7वीं 8वीं शताब्दी में ये निर्मित हुआ था। तो हमने कंप्लीट कर लिया है मैपिंग बलरामपुर और रामानुजगंज जिले का। थैंक यू।